तो हाँ जी, आपका नाम है धर्मिंदर और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और उसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की, जो कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि आपको कामकाज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कर्जा बढ़ चुका है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। काफ़ी आपने उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये आपका सवाल है। आपकी देखो जी, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, सवाल है कि क्यों दिक्कतें आ रही हैं, कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है आपके ऊपर चली हुई है राहु की बड़ी महादशा। या राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और राहु आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? उसके हैं दो कारण। एक तो आपकी कुंडली में बना है काल सर्वदोष। काल सर्वदोष की वजह से राहु खराब है। ऊपर से साथ में शनि के बैठा है, श्रापित दोष बना हुआ है। तो आपको मतलब आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण ये राहु है, दूसरा कारण शनि। तो आपको इन दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये सूर्य बुध भी छठे घर में है, इनको भी आपको सही करना पड़ेगा। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है, पांचवा घर आपके बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। आप अपना सवाल बोलो। जैसे आपका सवाल है, आपका मान लो आपकी पत्नी के बारे में सवाल है, तो सातवां घर कुंडली में पत्नी का होता है, तो पत्नी आपकी देखनी है, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में क्या लिखा है? 3 लिख रखा है। 3 है मिथुन राशि, मिथुन राशि का मालक है बुध, तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जो भी और सवाल है, आपका मान लो सवाल आपके बड़े भाई बहनों को लेके है, तो 11वां घर है बड़े भाई बहनों का। और 11वें घर में क्या लिखा है? 7, जो कि तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। आपकी देखो जी, कुंडली में गुरु अच्छा है, मंगल चंद्रमा शुक्र भी ठीक ठाक हैं, और सबसे ज्यादा खराब आपका है राहु और शनि। सूर्य बुध भी थोड़े से खराब हैं, अच्छे फल भी देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब ये दशा में जो ग्रह हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके जीवन के ऊपर चली है राहु ग्रह की, और ये 2008 में चली हुई है और अभी खत्म हो जाएगी 2 साल में, 10वां महीना 26 में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% है। आपकी मतलब 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है चंद्रमा का, जिसकी चली है अंतरदशा। तीसरा महीना 24 से चली है और 9वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा राहु का है, कुछ असर चंद्रमा का भी है, लेकिन बड़ा असर भाई राहु का है। अब ये जो राहु है, मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका राहु कुंडली में अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सीधी सी बात है, वो बुरा है, खराब है, तो इसकी वजह से आपको बुरे फल देगा, खराब फल देगा। तो राहु, अब सवाल की खराब क्यों है, मैंने आपको जैसे पहले बता ही दिया, एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो राहु कहाँ बैठा है कुंडली के? इस 9वें घर में। 9वें घर से पहले देखो क्या देखा जाता है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है भाई।
आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, इस नौमा घर देखना पड़ेगा। नौमा घर धर्म का भी होता है, तीर्थ यात्रा का भी है, पिता का भी है। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है कि घर का मालक देख लो। तो नौमे घर मतलब अगर आपका भाग्य देखना है नौमा घर, और नौमे घर का मालक कौन है, नौमे घर में क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपका भाग्य अगर देखना है, हमें नौमे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा नौवें घर में शनि और राहु आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करें तो राहु देखो जी आपका बैठा है नौवें घर में, किसके घर में, सूर्य के घर में। और अब आपका जो सवाल कि राहु क्यों खराब है, राहु खराब होने के वैसे बड़े 3 कारण हैं। पहला राहु खराब होने का कारण है कि राहु जहां बैठा है नौवें घर में, वो सूर्य का घर है, और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। राहु का अगर कोई दुश्मन है वो है सूर्य है, क्योंकि राहु का जब सर काटा गया था, शिकायत की थी सूर्य ने। तो राहु एक तो अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। दूसरा कारण, साथ में शनि बैठा है, इसे कहते हैं श्रापित दोष। जब भी राहु शनि के साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं ये श्रापित दोष बन चुका है। तो दूसरा कारण राहु खराब होने का श्रापित दोष बन चुका है। तीसरा कारण, ये राहु है और ये केतु है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 10वां घर खाली, 11वां 12वां, पहला दूसरा, ये इधर वाला हिस्सा खाली, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका काल सर्प दोष। तो 3 कारणों से आपका भाई राहु खराब, काल सर्प दोष बन चुका है, दुश्मन का घर है, और श्रापित दोष बना है। तो जहर सी बात है, राहु खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, बस सवाल ये है। यहाँ पे देखो खाली ये नहीं कि आपको एक खराब फल दे देगा या 2 खराब फल देगा, आपको हजारों खराब फल देगा। हजारों लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी में, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, हेल्थ खराब होगी, बदनामी होगी। मतलब ये राहु हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। खासकर जो दिक्कतें होंगी, राहु जहां बैठा है नौमा घर भाग्य, राहु आपके भाग्य की हानि कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि करेगा ये। आपका भाग्य, आपका किस्मत साथ नहीं देगी। नौमा घर धर्म का है, आप धर्म को पूरी तरह से मानेंगे नहीं। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें। राहु की दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को खराब कर देगा। पर्सनैलिटी खराब, सेहत खराब, स्वभाव खराब, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, शरीर कष्ट देगा। साथ में यहाँ पे नौमी यहाँ पे, तो और ये साथ में शनि को भी खराब कर रहा है। शनि है धन का मालक, दूसरा घर है आपकी कुंडली में, ये जो दूसरा घर है ये धन का होता है। तो धन की स्थिति जाननी है, दूसरा घर, और दूसरे घर में नंबर 10 लिखा है मकर राशि, मालक शनि। तो धन के बारे में हम आपको शनि को देखेंगे। शनि भी देखो जी, एक तो आपका बैठा है नौवें घर में, सूर्य घर में। शनि भी सूर्य को शत्रु मानता है, और साथ में राहु से पीड़ित हो चुका है श्रापित दोष की वजह से। और शनि भी इस कुंडली में मार्केश है, मतलब शनि भी बुरी तरह से खराब है। तो राहु शनि को खराब करेगा, तो धन की भी हानि आपको बड़े लेवल पे होगी। धन की मतलब आप जैसे आपने बोला है, कर्जा चढ़ा हुआ, ये कारण है, ये दोष जो बना हुआ है। शनि धन का मालक है, कर्जे का जो कर्जे होने का कारण भी एक यहाँ पे दोष की वजह से है। अब इसके बारे में शास्त्रों में जो लिख रखा है आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये दोष कौन सा आपका बना है। राहु है नौवें घर में, केतु है तीसरे घर में, ये आपका बना है भाई। हाँ, ये बना है शंखचूड़ नामक। नवम स्थान से तीसरे स्थान में राहु केतु होने से इसका क्या नुकसान होता है, इसके कारण भाग्योदय में परेशानी, नौकरी में आगे बढ़ने में रुकावटें, मित्रों द्वारा कपट होता है, व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में ये होता है व्यय, अदालत से दंड की स्थिति बनती है, कोई ना कोई चिंता परेशानी शरीर को लगी रहती है। जातक कई प्रकार के धंधे करता है पर स्थायी सफलता नहीं मिलती। और भाग्य देखिए, ये देखो पिता से भी संयोग नहीं मिलता। एक और बुक की मैं बदल लेता हूँ। यहाँ पे पढ़ो यार, ये बाद में पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा टाइम लग जाएगा ज्यादा। यहाँ से पढ़ लो शंख चूड़, और यहाँ तक पढ़ लेना, रह जाता है। यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ से लेके अब। तो आपको देखो, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो दिक्कत आ रही क्यों, अब इस वाले की दोष क्यों बना है। ये भाई जो पिछले आपका जन्म था, पिछले जन्मों के हिसाब से हमारे जो कर्म होते हैं, वो कर्मों के हिसाब से कुंडली बनती है सबके। देखो जी, पिछले कर्म अच्छे भी होते हैं भाई, बुरे भी होते हैं। तो कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म का जो आप मतलब आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो आपने जो कर्म किए हैं, वो कर्मों का ही आपको फल मिल रहा है। अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस राहु को सही करेंगे तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी, सीधी सी बात है। और शनि सही होगा तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, धन आपका खर्च नहीं होगा, कर्जे से बचेंगे, हजारों फायदे होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको राहु के उपाय बताने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाली देखो, ऐसा नहीं कि आप एक उपाय कर लेंगे काम चल जाएगा। भाई दोष बना है, बड़ा दोष है, राहु है भी दान मगर है, आसानी से मानेगा भी नहीं।
तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु के एक बार मंत्र सिद्ध कर लो। मंत्र है 18,000। तो ये अभी आज है संडे, अभी करो शनिवार की वेट, जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से संकल्प लेके रात के समय ये मंत्र शुरू करना। और ये मंत्र कितने दिन पूरे करने हैं, आप चाहे 11 दिन में कर लेना, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। मंत्र कौन सा है, मंत्र लिख लो, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, माला से करना है। तो ये आपने ये मंत्र शुरू करना है शनिवार संकल्प लेके रात के समय। कैसे संकल्प लेना है, वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम, आपका क्या, धर्मिंदर आपने लिखा रखा है, हाँ धर्मिंदर। हे राहु देवता जी, मेरा नाम है धर्मिंदर, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्दोष लेके बैठे हैं, ऊपर से श्रापी दोष भी बना हुआ है। और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही, मुझे पता चली ये दिक्कतें आने का कारण एक आप हैं। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो, मेरा काम धंधा चले, और मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो शनिवार के दिन संकल्प लेके मंत्र शुरू करके पूरे कर लेना। मैं फिर बोलूंगा, चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में। और मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना। मंत्र है 18,000। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। और इस पाठ को 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इसको पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुना करो, और 2-3 पाठ इसके पढ़ने हैं आपने। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ रात के समय 2-2, 3-3 पाठ पढ़ा करो, चाहे एक एक बार ही पढ़ो, पढ़ना जरूर है भाई। चौथा उपाय, राहु की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना शुरू कर दो। दान से जो 20 डिग्री का बैठा है, पावर इसकी 0 होगी। तो राहु का दान करने से ही शांत होगा। तो राहु की जो वस्तुएं हैं, क्या दान है राहु का, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पांचवा उपाय है, राहु जो है, अगर इसको सही करना है, राहु क्योंकि एक दानव ग्रह है, इसको सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो है शिव जी का सहारा आपने लेना है, दूसरा है दुर्गा जी, और हनुमान जी। इनका सहारे का मतलब ये है कि एक तो शिव जी के लिए आप क्या करो, रोजाना शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दो भाई। और शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो, शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का कोई जो पाठ आपको आता है वो पढ़ लिया करो। हो सके सुबह शाम जा सकते हो, सुबह शाम जाओ शिव जी के मंदिर में, नहीं तो एक टाइम आपने जरूर जाना है। और दुर्गा के लिए दुर्गा चालीसा पढ़ो, उससे भी राहु अच्छा होता है। और हनुमान चालीसा पढ़ो सुबह शाम, बजरंग बाण पढ़ो, उससे भी राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े कम यूज करो, बल्कि नीले रंग का दान करो। अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में कंबल का दान कर दो। ये राहु के दान की वीडियो में देखना क्या क्या है दान, वो दान आपने करना है भाई। और दान कोशिश करना रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, और दान करते रहना जब तक ये दशा है, छोड़ना मत दान। तो ये हो गए राहु के उपाय। अब साथ में शनि के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो शनि के लिए देखो जी, पहला उपाय है, आप रात के समय शनि चालीसा भी पढ़ना शुरू करो। ये पाठ है शनि चालीसा का, या तो पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। और दूसरा है, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाओ, माथा टेक के आओ। और तीसरा उपाय, शनि का भी दान करना है हर शनिवार को। और काले कपड़े भी कम यूज करो, नीले काले कपड़े कम यूज करो, बल्कि दान कर सकते हो इनका आप। तो ये हो गए शनि के उपाय। अब देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, वैसे उसके भी काफी पाठ पूजा, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे, उसका भी जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, आपका ये जो सूर्य बुध है, क्योंकि आपको एक बात और समझो, ये जो राहु शनि कहाँ बैठे हैं, 9वें घर में। और 9वें घर का जो मालक है, मैंने आपको बोला था, आपका मान लो भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर का मालक देखना पड़ेगा। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि। मालक सूर्य भी देखना पड़ेगा कि सूर्य कुंडली में अच्छा है या बुरा है भाई। आपके सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य भी आपका भाई खराब है, क्यों, क्योंकि सूर्य भी देखो कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में। वो ऊपर से शुक्र के घर में बैठा है। छठा घर क्योंकि रोग का होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। तो सूर्य क्योंकि भाग्यश है, तो सूर्य छठे घर में आने की वजह से भाग्य भंग योग बना है भाई। भाग्य भंग योग की वजह से सूर्य ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय संबंधी काफी दिक्कतें आएंगी। सूर्य छठे घर को एक्टिवेट करेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु कर्जदार बनाएगा, पिता संबंधी दिक्कतें, मतलब सूर्य भी खराब है। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध की बात करूं, बुध है इस 10वें घर का मालक। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी, कारोबार या बिजनेस करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में क्या लिखा है,
6 लिख रखा है, क्योंकि फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 6 है कन्या राशि मालिक बुध। तो आपके काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर के मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? छठे घर में, क्योंकि ये छठा घर अच्छा घर नहीं, क्योंकि इस घर से रोग, कर्जा, शत्रु देखा जाता है। तो बुध 10वें घर का मालिक है, मतलब बुध राजमंग जो बना है, बुध इधर है कि आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी भाई। और ऊपर से 6वां घर कर्जे का है, काम काज कर्जा, बुध की वजह से आपको कर्जा भी लेना पड़ेगा, कर्जदार बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। तो बुध भी मतलब आपके काम काज में जो दिक्कतें आ रही है, बुध भी एक कारण है। और बुध इस घर का भी मालिक है, 7वें घर का पत्नी घर, मतलब बुध के 2 घर हैं। 7वां घर पत्नी का घर और 10वां घर काम काज का घर। तो 7वां घर है पत्नी, अगर आपकी पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में नंबर 3 लिखा है मालिक बुध, तो पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और वो छठे घर में बैठा है, रोग पत्नी रोग, पत्नी को रोगी बनाएगा। पत्नी छठा घर शत्रु, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। तो बुध के जो बुरे फल आपको मिलेंगे, ये पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा और आपके काम काज में दिक्कतें। तो बुध के भी आपने उपाय करने हैं। सुबह के टाइम पहला उपाय है, आप बुध कवच का पाठ जरूर पढ़ो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और इसको भी 2-3 पाठ या कम से कम एक पाठ तो जरूर पढ़ो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी, अगर आप सोचें कि आसानी से आपकी किस्मत चमक जाए, क्योंकि भाई दोष बने हैं, दोष आसानी से खत्म तो होंगे नहीं। आपने हो सकता है कोई थोड़ा बहुत उपाय कर लिया है, काम चल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा, टाइम लगता है, पाठ पूजा करनी पड़ेगी। कुछ मान लो कुछ छोटे दोष होते हैं, चल जाते हैं। ये बड़ा दोष है, कालसर्प दोष, और ये श्रापित दोष बना है। ऐसा नहीं कि एक दिन उपाय किया तो अगले दिन आप सोचें कि भाई फायदा नहीं हो रहा। दोष बने हैं भाई, बड़े दोष हैं, कोई ऐसे कर्म हुए हैं आपसे पिछले जन्म से, वो उसकी वजह से ये दोष बनते हैं। तो बुध कवच सुबह के टाइम और स्रोत दोनों पाठ पढ़ो या सुनो। मतलब आपको देखो, सीधी सी बात है, आपको धार्मिक बनना पड़ेगा भाई, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है, हो सकता है आपको किसी हरे कृष्णा कहना अच्छा लगता हो, या राम राम कह, जो भी आपको पूजा उपासना भाई अच्छी लगती है, उसकी पूजा उपासना करो। क्योंकि जितना ज्यादा आप धार्मिक बनेंगे उतना आपको फायदा होगा। पाठ पूजा करो, मंदिर जाना शुरू करो, लोगों की हेल्प करो, अच्छे कर्म करो, ईमानदार बनो, बेईमानी छोड़ दो। बेईमानी से ये दोष और बढ़ेगा आपका। ईमानदार बन दो, अंडे खाने बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, बल्कि लोगों की हेल्प करो, कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को दाना डालो। गुरु की बात करूं, 8वें घर में बैठे एक आपकी, यहाँ पे देखो जी, चलो राहु की जो दशा भी खत्म हो जाएगी 10वां महीना 26 में, 2 साल के बाद। इसके बाद दशा आपकी चलेगी गुरु ग्रह की बड़ी महादशा। वो समय आपका फिर भी अच्छा है, मतलब आपका 2 साल के बाद जो गुरु की दशा आएगी, वो समय काफी हद तक आपका अच्छा है, बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब आपका समय शुरू होगा गुरु की दशा में। वैसे तो गुरु बैठा है 8वें घर में, लेकिन फिर भी गुरु 8वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। 8वां घर आयु का आपकी उम्र लंबी कर देगा, धार्मिक बनाएगा गुरु अपनी दशा में, आपको धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी आपकी। और गुरु इस चौथे घर का मालक है और पहले घर का। विस्तार में समझाता हूँ। गुरु चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु उच्च का बैठा है, 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु की दशा में आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। लेकिन चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि 8वां घर, आपको देखो जी, आपकी कुंडली में जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफी योग है। जैसे आपने लिखा रखा है कानपुर लिखा रखा है, तो अगर आप कानपुर से दूर जाते हैं आपको फायदा ज्यादा होगा। जितना कानपुर से दूर जाओगे वहां पे आपको किस्मत आपकी ज्यादा साथ देगी। और गुरु इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। पहला घर शरीर, शरीर चला गया 8वें घर में, विदेश के घर में। गुरु भी दिखा रहा है कि आप, मतलब गुरु आपके जन्मभूमि से दूर लेके जाने के योग लेके बैठा है, और आपको फायदा भी होगा। गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी। बाकी 5वें घर में मंगल, चंद्रमा, इनकी अगर बात करूं, 5वां घर संतान का होता है, पढ़ाई का, बुद्धि का। 5वें घर में एक लिखा है, मेष राशि मालक मंगल है, और मंगल इसी घर में बैठा है। मंगल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। 5वां घर संतान का, मंगल आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और साथ में चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, महालक्ष्मी जो भी बना है। चंद्रमा भी संतान के लिए अच्छा है, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। शुक्र साथ में बैठा है, शुक्र 11वें घर का मालक है, लाभ, लाभ संतान घर में बैठा है यहाँ। संतान होने के बाद आपको फायदा होगा, लेकिन संतान संबंधी कोई दिक्कत जरूर आएगी आपको, कोई 8वें घर का मालक है और ये छठे घर का। खासकर जो लड़की संतान आपकी होगी, उसको लेके कोई दिक्कत आ सकती है। संतान का बीमार होना, या संतान का मृत पैदा होना, ऐसी कोई, कम से कम एक संतान को लेकर, लड़की संतान को लेकर दिक्कत आ सकती है कोई, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। तो अब देखो जी, अगर मैं लास्ट में दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर देखो जी आपने आगे बढ़ना है, मतलब आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कौन कर रहा है? ये राहु कर रहा है भाई।
राहु एक दान वगैरह होता है, ये तो वैसे इसकी जब दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती है सब राहु वाले केस होते हैं। और आपका तो बैठा भी बड़े लेवल पे खराब है, काल सा दोष बना है, ऊपर से श्रापित दोष बना है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। तो कारण आपकी लाइफ में दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण ये राहु है, सबसे बड़ा कारण। तो क्या क्या उपाय बोले हैं, सुबह शाम अपने उपाय करने हैं। सुबह क्या किया करो, सुबह आप बुध कवच का पाठ पढ़ो, बुध स्रोत पढ़ लो, दोनों पाठ, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ लो या सुन लो। और बाकी शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनका भी पाठ मैं बोलूंगा सुबह शाम दोनों टाइम करोगे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि तीनों की ही वजह से राहु अच्छा होगा। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ, तीन तीन दो दो पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और इनसे पहले मैंने बोला राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और बाकी शनि चालीसा पढ़ो, रात के समय शनि मंदिर जाना शुरू करो, राहु का दान करो, शनि का दान करो। और नीले कपड़े कम यूज करो, दान करो ज़्यादा नीले रंग का। इसके अलावा एक राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप देख लेना कि राहु की दशा में क्या उपाय होते हैं। राहु का दान क्या है वो भी वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। आपने देखो जी, एक तो राहु का दान करना है, शनि का, राहु का दान खासकर ज्यादा करना है, शनि का दान चाहे आप शनिवार को कर लो, लेकिन राहु का दान जितना हो सका किया करो। और यहाँ पे सूर्य के आपको मैंने पाठ नहीं बोले क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, उसका भी रहने दो। बुध के पाठ जरूर करो, बुध कवच, बुध स्रोत। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ आपने पूछना है, कोई बात समझ आपको नहीं लगी, आप मुझे चाहे तो कॉल कर लेना दोपहर एक दो के बीच में। और यहाँ आप व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के मुझे भेज देना। रत्न फालतू में कोई दार नहीं करना, सिर्फ करने हैं पाठ पूजा करो। इसके अलावा भी और भी जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है उस देवी देवता की पूजा उपासना करो, क्योंकि आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और राहु की दशा होने खत्म होने के बाद आपको वैसे काफी राहत मिलेगी जब गुरु की दशा चलेगी आपकी। और घर से दूर जाके भी काम करने की कोशिश करो, जितना आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा।